टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिप राशि टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। रीडिंग 18 से 25 दिसंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या अपने पर्सन के लिए और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो के लिए राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो उनको फील हो रहा है कि टॉरस ने उन्हें काफी दुख तकलीफ दिया है। वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा किया है जो नहीं होना चाहिए था। उनकी भावनाओं के साथ खेला है, पीठ पीछे उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा विश्वास किया था उन्होंने ही उनके साथ विश्वासघात किया। लेकिन जो भी कुछ हुआ हो, जैसा भी कुछ हुआ हो, अब वो इस चीज को लेकर एंजाइटी और स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, रातों की नींद हराम हो चुकी है, वो काफी टेंशन में है। लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि चाहे आपने उनके साथ कुछ भी किया है वो उठेंगे, चलेंगे और इसका सॉल्यूशन और हल निकालेंगे, क्योंकि बिना हल और सॉल्यूशन के चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। और उनको लग रहा कि चाहे कुछ भी है, चाहे उन्होंने प्यार में धोखा दिया है, किसी दूसरे पर्सन के साथ वो अट्रैक्शन महसूस करते थे, कुछ भी रहा था, लेकिन वो फिर से इस रिश्ते को हैप्पी बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे के साथ बातें होती हैं तो जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है, वो अपनी बातें बताएंगे, आप उनको अपनी बातें बताएंगे। समय और वक्त मिलेगा, एक टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट होगा तो चीजें कंफ्यूजन दूर होगी और फिर से रिश्ता चीयरफुल होगा। ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं कि चाहे कितना ही उन्होंने उनके साथ गलत किया है, लेकिन वो फिर भी इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर ऐसा होगा तो फिर से चीजें सही हो सकती हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। हालांकि वो काफी एंजाइटी में है, रातों की नींद उड़ चुकी है, स्ट्रेस में है कि आगे इस रिश्ते का क्या होगा, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को मौका मिले। देखते हैं आपसे क्या चाहते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि उन्हें हर हाल में उन्हें न्याय मिले, जस्टिस मिले। उनकी भावना चाहे वो चाहते हैं कि आप अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं, और वो ये भी चाहते हैं कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा है, कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो जैसे तैसे करके या तो उसको खत्म करें, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लें, और अगर नहीं बात बन पा रही है तो वो एलिमिने देकर या जैसे भी हो सके इस रिश्ते को खत्म करें और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और रिश्ते में नए रिश्ते की तरफ या फिर लाइफ में आगे बढ़ जाए। या फिर वो यही चाहते हैं कि अगर एक दूसरे को माफ कर देते हैं, एक दूसरे से माफी मांग ली जाती है और ये डिसाइड किया जाता है कि आगे उनकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, तो वो यही चाहते हैं कि इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो और लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता हो। इसमें किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की अगर, या घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है उसकी मदद लेकर भी अगर बात बनती है तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, फिर से इसमें प्यार और प्रेम बढ़ सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि हर हाल में इसमें न्याय होना चाहिए, या तो रिश्ता खत्म करके या तो रिश्ते को आगे बढ़ा करके। वो चाहते हैं कि लंबा चीजों को नहीं खींचना चाहिए। देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। टॉरस
कि अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उसके बारे में सोचे। वो पहले सिंगल रहें, अकेले रहते हुए ही अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उसके बाद वो उनके साथ क्लियरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, आमने सामने बातें करें, चाहे उसके लिए उन्हें टूर ट्रैवल करना पड़े, या फिर अगर टूर ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है तो मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो वो क्लियरिटी के साथ बातें करें, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें और फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके। लेकिन वो यही महसूस कर रहे हैं कि पहले उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, तभी उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, अपने पार्टनर से मिलना चाहिए, यानी कि जो उनके पर्सन है उन्हें मिलना चाहिए। ऐसा वो फील कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन तभी होनी चाहिए। हो सकता है वो आपके पास अपने पर्सन के पास टूर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं कि जितना जल्दी टूर ट्रैवल होगा, बातें होंगी, उतना ही ये रिश्ता खुशहाल बनेगा। देखते हैं अपने पार्टनर से वो क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। द मून, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड वन। तो टॉरस, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि आपके पार्टनर, जितना भी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही इस रिश्ते में परेशानी, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। कोई छल हो रहा है, कोई धोखा हो रहा है, आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो इससे आप काफी डरे हुए हैं, काफी घबराए हुए, काफी चिंतित हैं। लेकिन आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो उनके साथ कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चालबाजी ना करें और जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो या तो नए सिरे से अपने नजरिए को चेंज करें या फिर सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें और इसमें अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें। क्योंकि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट और मेहनत कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन वो यही चाहते हैं कि वो अब उनकी भावनाओं के साथ ना खेले, कोई छल कपट उनके साथ ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें जो वो पहले कर चुके हैं या फिर उनके साथ हो चुका है। तो वो, क्योंकि उनको लग रहा है जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उतना पनौती, बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही हैं। तो वो यही चाहते हैं कि वो इसमें अपनी एनर्जी डालें, अपना बेस्ट दें ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके और जो रिश्ता रुक चुका है उसे आगे बढ़ा सके। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड जजमेंट। इसमें कोई क्लियरिटी, कोई ट्रूथ, कोई सच सामने आ रहा है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि, और अगर आप दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, एक दूसरे के प्रति जो हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हीलिंग मेडिटेशन इसमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि काफी परेशानी इस रिश्ते में मिल चुकी है, काफी दुख तकलीफ इस रिश्ते से मिल चुका है। तो हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ करें या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर जो इस रिश्ते में पहले से ही नोन है, जो आपकी मदद कर सकते हैं, उसकी मदद लेकर आगे बढ़ें और अपने विलिंग पावर को बढ़ाएं, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, अपनी और ताकि ये रिश्ता फिर से चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके, जो ग्रह नक्षत्र या फिर जो चक्रास इम्बैलेंस्ड थे वो बैलेंस्ड हो सके। और वो चाहते हैं कि जो इसमें गड़े मुर्दे ना उखाड़ा जाए,
इसका जो है आउटकम बता रहा है कि इसमें गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए एक दूसरे को माफ करते हुए माफी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो रुकी हुई विशेष थी, जो लटकी हुई विशेष थी, अटकी हुई विशेष थी, वो कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे रही है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये दुख के बादल खत्म होंगे और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। काफी जो चीजें खत्म हो चुकी थी फिर से वापस होंगी, ग्रोथ और सक्सेस मिलेगी। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द मैजिशियन, द वर्ल्ड एंड 9 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए। जो मैनिफेस्टेशन है, जो दिल्ली तमन्ना है, वो तभी पूरी होगी। आप एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर कोई एक जना माफ नहीं करता तो दिल से उसे माफ करते हुए आगे बढ़िए और नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए, नए सिरे से आगे बढ़िए। पुरानी बातों को भूल जाइए। जो अधर में लटका हुआ था रिश्ता, ना तो इधर हो रहा था ना तो उधर हो रहा था, तो उसको नए सिरे से शुरू कीजिए, बिगनिंग कीजिए, आगे बढ़िए। आपकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी होगी और आपकी वो जो विश है वो फुलफिल होगी। तो इसमें आपको काफी खुशियों भरा ये रिश्ता होगा, काफी सक्सेस देगा। अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि सारी चीजें आ सकती हैं। तो इसका मैसेज यही है, गाइडेंस यही है कि एक दूसरे के साथ चीट मत कीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे को माफ कीजिए और नए सिरे से चीजों को, जो चीजें खत्म हो चुकी थी उसे आगे बढ़ाइए। आपको काफी, आपकी जो दिली तमन्ना है फिर से पूरी होगी और फिर से रिश्ता स्टेबल होगा और कामयाब हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आगे बढ़ने में काफी मदद मिलती है। तो फिर जल्दी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।